आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है हम कह रहे हैं कि फ़ौज तो अपनी जिम्मेदारियों से बढ़कर, अपनी डोमेन से हटकर जिस तरह से मदद कर रही है हुकूमत के साथ मुआशी बहाली के प्लान को लेकर, वो तो कर ही रही है, लेकिन ज़ाहिर है अवाम तो हुकूमत को जवाबदेह ठहराएगी कि भाई महंगाई की खास तौर पर अगर बात करें तो। फैसल साहब, आपको लगता है कि इस मुआशी बहाली का जो पैकेज है इसमें हुकूमत की कोई काविशें हैं, हुकूमत कुछ कर रही है? क्योंकि अब तो वैसे वक्त कम रह गया उनका। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके अंदर और फौज के अंदर एक मुमासलत है, दोनों नालायकों को सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे अभी आपने आमिर साहब को कहा कि आप सही बात कह रहे हैं, भाई कौन सी सही बात की इन्होंने? बात यह है कि आर्मी चीफ ने माशी बहाली का जो है, अच्छा आपने मुझे, मैं समझी नहीं, आपने मुझे फौज के साथ मिला दिया। जी जी, आप में फौज में, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं फौज में जाऊं, चलो जा नहीं सकी, लेकिन आपने मिला दिया मुझे। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। जा सकती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और भाई जाना ये भी चाहता है और अंदर से वो फितना इसका भी कराची में मैं प्रैक्टिकली ज्वाइन करना चाहती थी फोर्स। जी जी फैसल साहब, मैं तो आपकी उससे बात कर रहा हूँ, किरदार की तनाजुर में बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया। आर्मी चीफ ने माशी बहाली का प्रोग्राम बहाल करवा दिया, आर्मी चीफ जो है वो डॉलर लेकर आ गए, आर्मी चीफ जो है वो ज़राई इंकलाब लेके आ रहे। वो भाई ये हुकूमत क्या कर रही है? ये हुकूमत किस लिए आई थी? जब सारे काम फौज ने इनके हिस्से की भी करने हैं तो फिर इस हुकूमत को क्यों आया था? जो आमिर साहब की ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सही है कि यही काम बाजवा साहब जो है वो इमरान खान के लिए कर रहे थे, क्योंकि ये हुकूमत भी नालायक थी, पहले वाली भी नालायक थी। ये नालायक हमारी किस्मत में लिख दिए गए। हमेशा फौजी इनको कंधा देती है, इनको सहारा देती है, फिर हम ये फौज वाली बात की मेरी बड़ी हमायत करता है दूसरे कामों में है। भाई जरा उधर बोलो। जी जी फैसल साहब, मैं बात कर लूं आमिर भाई? मैंने आपके बीच में बिल्कुल भी गुफ्तगू नहीं की। जी हाँ बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है आमिर साहब। मैंने आपका नाम लिया, मैंने आपका नाम लिया, वो कह रहे हैं आप उनकी बात कंप्लीट होने दें। मैंने इनका कहीं नाम लिया? मैं तो लाहौर पढ़ के गायब हो जाऊं। मैं कह रहा हूं आप दरमियान में, मैं कह रहा हूं दरमियान में मुदाखलत कर रहे हैं। मैं नाम लेने की बिल्कुल नहीं आमिर साहब प्लीज। जी फैसल साहब देखें, अयाज साहब कंकरियां मार के आए हैं बकायदा, बकायदा। फैसल साहब, एयाज साहब जो है वो सऊदी अरब में कंकरियां मार के आए, असरात जो है ना इस प्रोग्राम तक महसूस हो रहे हैं। देखिए बात यह है कि इस मुल्क के जो सियासतदान है ना, सियासतदान, ये इंतहाई दर्जे की, ये बहुत कड़वी बात है, ये आइडियल बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, मुस्बत बात नहीं है, लेकिन ये हकीकी बात है कि इस मुल्क के जो सियासतदान है ना, उसमें हुक्मरानी की सलाहियत नहीं है, उसमें इस्तेदाद नहीं है। लेकिन जो हमारे निज़ाम की कमजोरियां हैं ना, वो उस सियासतदान को ताकतवर बनाती हैं। ठीक, वो इस बात का ताकतवर बनाती है कि वो हम पर और आप पर हुक्मरानी करे, फौज क्योंकि सहारा दे देगी पाकिस्तान की खातिर। बात ये है कि जब आप अपने मुंह से बात कहते हो कि सारे काम फौज ने किए, तो भाई आप खुद जवाब दो। आपको बात करते हुए भी शर्म नहीं आती? आप हाकिम वक्त हो, आप हुक्मरान हो इस मुल्क के, आप वजीर आजम हो, आप बताओ कि आपने क्या किया इस कौम के लिए? अगर फौज ने सारे काम करने हैं तो आप क्यों वजीर आजम बने थे? आपको जो शौक वजीर आजम है वो इस कौम को क्यों इतना महंगा पड़ रहा है? ये बात सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की नहीं है या नवाज शरीफ साहब की नहीं है, ये बात इमरान खान साहब की भी है, ये बात पीपल्स पार्टी की भी है, ये सारी सियासी जमातों का, ये सारे मुल्क के सियासतदानों का अलमी है। कीमत इन नालायकों की जो है वो हम और आप अदा करें बैठ के। भाई क्यों अदा करें? फिर इनकी चमचागिरी करें बैठ के हम सियासतदानों की। क्या इनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं जिसका मतलब ये कि आप जमहूरियत को गाली दे रहे हैं? इनकी मुखालफत करने का मतलब जमहूरियत है? भाई ये जमहूरी लोग हैं जो अपनी बुनियादी पॉलिसियां नहीं बना सकते, जिनके पास इन्होंने कभी किसी सियासी जमात ने अपने मंशूर की किताब खोल के देखी? नवाज शरीफ साहब से पूछे कि आपकी पार्टी का मंशूर क्या, कभी इन्होंने अपना मंशूर, लिखा हुआ मंशूर पढ़ा है किसी सियासी इंसान ने? बड़ा जुल्म इस माशरे के अंदर, ये जुल्म का माशरा है, जबर का माशरा है, नहीं चल सकता जुल्म और जबर का माशरा। सही है, लेकिन चल रहा है ना फिर फैसल साहब, इलियास साहब। देखिए इसको चलना नहीं कहते ना, इसी तरह चल रहा है जैसे आमिर साहब गुफ्तगू करते हैं। देखिए जी बिल्कुल, ये आप देख लें, माजी में भी देख लें, पाक फौज की जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हर शोबे में काम किया। अब भी मईशत की जब बहाली के लिए देखें काम कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, बिल्कुल साथ जा रहे हैं, जिस तरह काम किया उन्होंने किया। लेकिन यहाँ ये बात आ जाती है कि यहाँ इनको ट्रैक पर तो ले आएंगे,
लेकिन अगला फिर देखें, अब फिर इलेक्शन आएगा, ये कर्जे की जो रकम जो स्टेट बैंक के पास रखी गई है रकम रिजर्व बढ़ाने के लिए, लेकिन इसका क्या होगा? इलेक्शन के बाद फिर दोबारा ये डिट्रैक्ट कर देंगे और देखिएगा इसके लिए आप फिर देख लेंगे, फिर एहतजाज और ये इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला रुकना चाहिए। अब सियासतदानों को समझना चाहिए कि मुल्क अपना है, अपने मुल्क को सीधा लेके चलना है, इकोनॉमी को चलाना है। माइक्रो लेवल पर ठीक हो जाएगी, मैक्रो लेवल पर नीचे अब इनसे देखें चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। लोगों को रिलीफ देने के लिए इनको मुंतखब किया जाता है, जमहूरी हुकूमत लाई जाती है, इलेक्शन होते हैं, लेकिन वो सिस्टम चलता नहीं, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। इस गवर्नमेंट ने भी किया है, 16 महीने के लिए आई और इन्होंने अपनी एक फ़ौज भर्ती कर ली वज़ीरों की, मशीरों की, और देख लें पसंद के लगा लिए। कई ऐसे वज़ीर भी हैं जिनके पास वो कलमदानी नहीं किसी चीज़ का, लेकिन अपने बना के बैठे हुए हैं और वो सारे बैठ के मज़े ले रहे हैं। गवर्नमेंट का पैसा किसका खा रहे हैं? आवाम पर बोझ देख रहे हैं। पहले पाकिस्तान पर IMF कह चुका है कि अपने इंतज़ामी अखराजात कम करें, इन्होंने कोई नहीं सोचा इस बारे में। लेकिन बहरहाल अब इनको सोचना चाहिए कि मुल्क की इकॉनमी अगर ट्रैक पर पड़ रही तो इसको पड़े रहने दें। उस पॉलिसी में चेंज नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट चेंज हो लेकिन इकॉनमी की आपकी पॉलिसी स्टेट रहनी चाहिए, उसमें जो भी गवर्नमेंट आए उसको सपोर्ट करे। ये नहीं है कि मुल्क को जो बिगाड़ करें। ये जो पिछले दिनों में जो हुआ 4-4.5 साल में क्या हुआ, आपकी इकॉनमी सारी तबाह हो गई है। नुकसान किसको हुआ? आवाम को हुआ। इनको तो कुछ नहीं हुआ, सियासतदानों के लल्ले तल्ले तो वैसे ही हैं बिल्कुल। आप देख लें, सेनेट के चेयरमैन ने अपना मजे से अपना बिल पास करवाया कि जी उनके जो अखराजात वगैरह, उनके जो सैलरी वगैरह जो बिल्कुल सफ़र करें जिस तरह मर्जी करें, लेकिन आवाम के लिए कोई सोचा किसी ने? इधर पंजाब में देख लें आपने, पंजाब में पेंशनर्स की पेंशन कितनी बड़ी है, तो जिन्होंने सारा मुल्क के लिए काम किया उन लोगों के लिए तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। आपकी बात बड़ी अच्छी है, मतलब आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, हुकूमत बदलने से, हुकूमतें बदलने से वो पॉलिसी जो है वो फिर नई पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो जो नई हुकूमत आती है अपने विजन के मुताबिक काम शुरू कर देते हैं, तसलसल नहीं होता बुनियादी तौर पर, जिसकी वजह से फिर यहाँ लैग करते हैं। बल्कि साहब, आप किस तरह से देखें हैं, आपके ख्याल में मुआशी बहाली में सियासी अस्करी क़यादत एक है, कामयाबी का कितना इम्कान? देखें, ये एक जो कल भी सेमिनार हुआ है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू चीफ आर्मी स्टाफ जनाब से मुनीर कि नेशन बिल्डिंग के अंदर उन्होंने यही बात की है कि हम सब मिल के पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी ऑफ फूड को, उसके बाद IT को, मिलन डेवलपमेंट को एक स्पेशल एफर्ट की जाएगी कि इसको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाया जाए। और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, एक्चुअली सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कतर, दे ऑल वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, पर्टिकुलरली इन द एग्रीकल्चर में, और फिर उसके बाद मिलन डेवलपमेंट के अंदर माइंस में, ताकि वो दे वांट कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। और ऑल्सो वी ऑल्सो वांट कि हमें हर दफ़ा हम एड जो लेना चाहते हैं, हमें आई थिंक अब हम बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसलिए ये वन विंडो ऑपरेशन बनाया गया है। इसमें ख़ास तौर पे तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो काउंसिल बनाई गई है, और उसके बाद एक उसके साथ ज़राअत के बारे में आर्मी ने एक स्पेशल अरेंजमेंट की, जिसको आप कहते हैं कि लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों चीज़ें आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और इससे जो तकरीबन आपका 44 लाख एकड़ एरिया जो है, वो पहले जो अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड है उसको रिक्लेम किया जाएगा। और आप सोचेंगे इससे हमारी इकॉनमी को कितना फ़र्क पड़ेगा। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बड़ी एफर्ट होगी कि जो हम बीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हाइब्रिड बीज हम चाइना से लेते हैं, राइस का, फिर BT इंडिया से आते हैं और कई ममालिक से आता है, दालें इंपोर्ट होती हैं, दीज ऑल वी मस्ट हैव आवर ओन। इसलिए अब ये अरेंजमेंट किया जा रहा है कि इतनी बड़ा इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान का है। उसके बाद अगर हम ये इसमें खुद कफील होते हैं, ज़राअत के अंदर बहुत अच्छा मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। अभी तो हमारे पास इतना कर लिया हुआ है कि इवन 70 मॉन्ड यील्ड हम अवेल कर सकते हैं वीट की, जो हमने अभी नहीं